अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इकसाम के जानवर अमेज़न के जंगल में ही पाए जाते हैं। यहाँ जाकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। ये दुनिया का सबसे बड़ा और ख़तरनाक जंगल है। कुछ लोगों का ख्याल है कि अमेज़न जैसे बड़े जंगल में शायद डायनासोर्स भी रह चुके हैं, क्योंकि जितना बड़ा और जितना घना ये जंगल है उतना ही ख़तरनाक भी है। इस बात की शवाहद तो नहीं है, लेकिन अंदाज़न यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि माजी में इस जंगल में बहुत बड़े बड़े डायनासोर्स गुजर चुके हैं। ये जंगल सारी दुनिया में मौजूद जंगलों से बहुत अलग है, लेकिन ये जंगल कैसे बना इसका कोई अता पता नहीं। कहा जाता है कि शायद ये जंगल किसी ने बनाया हो, लेकिन ये कुदरती तौर पर पाया जाने वाला जंगल भी माना जाता है। इसलिए अमेज़न जंगल की क्या क्या मिस्ट्रीज़ हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम आज की वीडियो में। इसलिए वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा। जब भी अमेज़न जंगल का नाम आप सुनते होंगे तो जो पहली चीज़ आपके जहन में आती होगी वो सांप ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े और बहुत जहरीले सांप पाए जाते हैं। वो सांप जो पूरी दुनिया में शायद कहीं ना पाए जाते हों, लेकिन वो अमेज़न जंगल में आपको देखने को मिल जाएंगे। ना सिर्फ सांप बल्कि इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे ख़तरनाक हशरात भी यहाँ देखने को मिलेंगे। इस बात का अंदाज़ा तो है कि अमेज़न जंगल मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों से भरा पड़ा है, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली जानवरों की कितनी अक़साम है इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका। माहिरीन इस बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हम अमेज़न जंगल के बारे में तकरीबन आधे से भी कम जान पाए हैं। अमेज़न जंगल की बहुत सारी मिस्ट्रीज अभी ऐसी हैं जो अभी सॉल्व होना बाकी हैं, और माहिरीन इसके लिए कोशां हैं। आपको बताते चले कि अमेज़न का 75% हिस्सा ऐसा है जहाँ तक अभी तक इंसान पहुँच ही नहीं पाया, क्योंकि ये जंगल बहुत घना और बहुत ख़तरनाक है, जहाँ तक इंसान का जाना भी ख़तरनाक है, और ना ही वहाँ तक साइंसी इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर जाया जा सकता है। यही वजह है कि हम अमेज़न के ज़्यादातर हिस्से को अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए। इसके अलावा एक बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ का क्लाइमेट लाखों साल पुरानी ज़मीन के जैसा है, इसलिए माहिरीन इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ कर कर यहाँ पर नेचर को बर्बाद नहीं करना चाहते। ये बात भी सामने आई है कि यहाँ आदमखोरों के कई कबाइल भी रहते होंगे जो यहाँ पर जंगली लाइफस्टाइल गुजारते होंगे और पूरी दुनिया से कटकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। फ्रेंड्स, अमेज़न जंगल के बारे में नई नई मालूमात मिलती रहती हैं। रिसर्चर्स यहाँ पर रिसर्च करते रहते हैं, इसलिए नई नई खबरें वहाँ से मौसूल होती रहती हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की थी जिससे ये बात सामने आई थी कि अमेज़न सबसे ज़्यादा कार्बन अब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से यहाँ कार्बन एमिशन भी बहुत कम होता है। लेकिन अगर साइंटिफिक डेवलपमेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर दी जाए तो इसके ज़रिए बहुत ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस हो सकती है, जो कि नेचर के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। व्यूअर्स, अमेज़न जंगल इतना बड़ा है कि ये 9 ममालिक के हिस्से में आता है। अमेज़न जंगल का 60% हिस्सा ब्राज़ील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा इक्वाडोर, गुयाना, वेनेजुएला और बोलिविया में मौजूद है। व्यूअर्स, जितना अमेज़न का जंगल बड़ा है उतने ही उसके अंदर मुख्तलिफ इक़साम के जानवर और पौधे भी पाए जाते हैं। अमेज़न जंगल में 390 बिलियन दरख्त मौजूद हैं और इनमें 16,000 से ज़्यादा इक़साम हैं। 400 से ज़्यादा आदमखोर के कबाइल भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इन कबाइल का बैरूनी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। ये कबाइल बिल्कुल आइसोलेशन में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ पर हज़ारों इक़साम के इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं जिनका काफ़ी चर्चा है। अमेज़न में पाए जाने वाले इंसेक्ट्स दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ की आम चींटियाँ भी बहुत ख़तरनाक होती हैं। ये दिखने में छोटी सी दिखने वाली चींटियाँ दरअसल बहुत ही ख़तरनाक डंक रखती हैं, जिनके अंदर काफ़ी ख़तरनाक जहर भी मौजूद होता है। इन चींटियों के डंक से उतना ही दर्द महसूस होता है जैसे एक गोली लगने का दर्द हो। अब यहाँ की मकड़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं। यहाँ पर तकरीबन 3,000 से ज़्यादा मकड़ियों की इक़साम पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा मशहूर और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मकड़ी की किस्म टैरेंटुला है। टैरेंटुला के बाल इतने ख़तरनाक होते हैं कि अगर इनमें से एक बाल आपकी आंखों में पड़ जाए। व्यूअर्स, अमेज़न जंगल अपने ख़तरनाक जानवरों, ख़तरनाक पौधों की इक़साम और ख़तरनाक हशरात की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये वो जंगल है जहाँ पर डायनासोर्स की कई इक़साम भी पाई जाती थीं। ये बात भी अभी तक नामालूम है कि शायद अभी तक यहाँ पर कोई ना कोई डायनासोर मौजूद हो, क्योंकि कुछ ऐसे शवाहद भी मिले हैं जिनकी वजह से ये बात कहना किसी हद तक मुमकिन हो गया है कि यहाँ पर अभी तक डायनासोर्स या फिर डायनासोर्स जैसी ही कोई बड़ी मखलूक पाई जाती है।
کیونکہ یہ جنگل اتنا گھنا ہے اور اتنا بڑا ہے کہ انسان اس پورے جنگل کو ابھی تک نہیں دیکھ پایا۔ انسان اگر اس جنگل کی کچھ معلومات حاصل کر پایا ہے وہ صرف چند فیصد ہی ہے۔ زیادہ تر اس جنگل کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا اور اس جنگل کے بارے میں مزید ایکسپلور کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ماہرین ایمیزون جنگل کی مسٹریز اور اس کے بارے میں مزید معلومات اکٹھی کرنے کے لیے کوشاں تو ہے، لیکن جتنا بڑا یہ جنگل ہے یہ بات ناممکن ہی لگتی ہے کہ ہم ایمیزون کی ہر مسٹری کو سولو کر پائیں گے۔ ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کریں، اور اگر آپ آؤٹ سائڈ فیکٹر پہ نئے ہیں تو آؤٹ سائڈ فیکٹر کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسی ہی دلکش اور دلچسپی سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ آؤٹ سائڈ فیکٹر کو ضرور پسند کریں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔